हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें दिव्यांग भाई बहन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी ठीक ठाक पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपने केवल हाई स्कूल किया है ना, तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपने इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, एमफॉर्म किया है, BSc किया है, सबके लिए इसमें अलग अलग पोस्ट है। क्योंकि एक पोस्ट नहीं है, एक फील्ड में पोस्ट नहीं है, अलग अलग फील्ड में पोस्ट है। यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं, तो अलग अलग ही इसमें क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। यहाँ तक कि आपने ITI वगैरह भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिसेबल्ड हो, दिव्यांग भाई बहन हो, और आप जानना चाहते हो इसमें फीस कितनी लगेगी, इस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, और भी सब कुछ बातें जो आपसे रिलेटेड आपकी जानकारी के लिए होनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में मैं बता दूंगा। आपको इस वीडियो को बस ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत सारे भाई बहन वो कमेंट में बाद में पूछते हैं, हालांकि वो चीज़ मैंने वीडियो में बताई होती है, वो भी चीज़ आप पूछते हैं। इसका मतलब है कि आप ध्यान से वीडियो नहीं देखते। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ी सी 8 मिनट 10 मिनट निकाल के वीडियो को ध्यान से देख लिया करो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तब उसके बाद में कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करो। और वीडियो आपको कैसी लगती है ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और अपना भाई समझ के वीडियो को अच्छे से दिव्यांगजनों के पास में शेयर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और अगर भाई मानते हो और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हाइप वगैरह ज़रूर कर दिया करो। चलो हम शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, क्योंकि ये हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और एमफॉर्म वगैरह के बेस पर है, MSc, BSc, तो सबसे पहले मैं जो हाई स्कूल के बेस पर है उन वाली वैकेंसियों को बताऊंगा। इसके बाद में इंटर बेस पर जो है उनके बारे में बताऊंगा। फिर ग्रेजुएशन और एमफॉर्म वगैरह के बेस पर जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और अच्छे से सब कुछ आपको समझाया जाएगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्टें हैं, तो सबसे पहले हम ग्रुप C की पोस्ट की बात करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की बात करेंगे। MTS में देखो, जो पोस्ट केवल और केवल 10th वालों के लिए है। मतलब अगर आपने केवल 10th किया है, बस 10th के अलावा और कुछ नहीं भी किया है, 10th किया है, तो आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऐसी पोस्टें टोटल 72 है। एज यहाँ पर 27 वर्ष मांगी गई है। लेकिन दिव्यांगजनों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जनरल के दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी यहाँ पर। और अगर आप OBC वाले हैं तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आप SC ST वाले हैं तो यहाँ पर आपको 15 वर्ष की छूट मिलेगी। इसमें पे लेवल आपका 1 रहने वाला है, मतलब शुरुआती सैलरी आपको 35,000 प्लस मिलने वाली है। MTS की 107 पोस्ट और है जिसमें ITI मांगा गया है। ये देखो, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के आप देख सकते हो। यहाँ पर क्योंकि MTS फील्ड अटेंडेंट और MTS पंचकर्मा अटेंडेंट या फार्मेसी अटेंडेंट, ड्रेसर, कुक, वार्ड बॉय, वार्ड आया, एनिमल अटेंडेंट और मशीन रूम अटेंडेंट, ये मिलाकर टोटल 107 पोस्टें हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास में ITI है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या अगर ITI के इक्विवेलेंट कुछ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आपके पास में केवल 10th है और 10th के साथ में आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ MTS एज मेंशन, मतलब ये जो यहाँ पर बताई गई है इनमें से किसी में आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखो, 107 पोस्टें यहाँ पर है और 72 पोस्टें यहाँ पर है। ये टोटल मिलाकर यहाँ पर पोस्ट हो गई 179, 179। अब इसमें से जनरल की जो है ना वो 83 पोस्ट है। अगर डिसेबल्ड की यहाँ पर पोस्ट नहीं भी है, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो UR पर आप अप्लाई आराम से कर सकते हो। अब कुछ डिसेबल्ड भाई बहन कहेंगे कि UR पर अप्लाई करने के लिए क्या हमको PWD सेलेक्ट नहीं करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप अपना PWD दिखाना और जो आपकी कास्ट है वही आप दिखाना। इसके बाद अगर आपका पेपर अच्छा होता है, आप जनरल क्वालिफाइड कर जाते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको UR वाली पोस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर मल्टीटास्किंग की जो MTS की पोस्ट हैं, इसमें ये देख लो कि दिव्यांगों की स्पेशली रिजर्व जो है दिव्यांगों के लिए, वो कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन इसमें एलिजिबल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो कंबाइंड वाले में तो 5 पोस्ट जो है वो दिव्यांग के लिए रिजर्व है। 2 यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विज़न के लिए है, और 2 यहाँ पर डेफ HH के लिए है, और 2 पोस्ट यहाँ पर मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है, तो ये भी देख लो। देखो, MTS में अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है, या एक पैर में, या दोनों पैरों में, या एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है, आप SD वाले हैं, SI वाले हैं, या हियरिंग से प्रॉब्लम है, या लो विज़न है,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब इन्होंने ये बता दिया है कि अगर वहाँ पर स्पेशली पोस्ट नहीं भी है तो कोई 1 आर्म वाला है या 1 लेग वाला है या बोथ लेग वाला है या 1 हाथ 1 पैर वाला है तो आप इसमें MTS में आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखो ग्रुप सी की यहाँ पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। यहाँ पर पे लेवल आपको 2 मिलने वाला है। अब आप इसके हिसाब से देख लेना कितनी सैलरी आपकी बनेगी। यहाँ पर भी UR की 5 पोस्टें हैं। एज वही मांगी गई है 27, लेकिन आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर यहाँ पर आपके पास में केवल 12th है साइंस स्ट्रीम से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे हॉस्पिटल लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूशन लेबोरेटरी का। लैब अटेंडेंट में एक पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर लैब अटेंडेंट में अगर आपके 1 हाथ में प्रॉब्लम है या 1 पैर में प्रॉब्लम है या आप टोटली ब्लाइंड है या SD SI वाले हैं, इसके अलावा लो विज़न है और हियरिंग में प्रॉब्लम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ग्रुप सी की कितनी पोस्टें हैं जिन पर दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, ये भी ग्रुप सी की है। यहाँ पर आपको पे लेवल 6 मिलेगा। आप नेट पर देख लेना 6 का कितना वेतन होता है। यहाँ पर UR की 2 पोस्ट हैं। इसके लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में या M.Pharm होना चाहिए आयुर्वेदिक क्वालिटी कंट्रोल में या MSc है आपके पास में मेडिसिनल प्लांट और स्पेशली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एज 30 मांगी गई है लेकिन आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर UR की 2 पोस्ट हैं। इसके लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी बॉटनी में होनी चाहिए या MSc मेडिसिनल प्लांट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अभी आगे मैं बताऊँगा अभी कौन डिसेबल्ड किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर देखो ग्रुप सी की ही स्टेनो ग्रेड 1 की पोस्टें हैं। ये 10 पोस्ट है टोटल। यहाँ पर 6 UR की पोस्ट है और इसमें अगर आपके पास में मैट्रिक है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए और इसमें 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। दोस्तों अगली पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क की। यहाँ पर 39 पोस्टें हैं। UR की यहाँ पर 17 पोस्टें हैं और इसमें पे लेवल आपको 4 मिलने वाला है। 27 साल इसमें एज मांगी गई है। अब एज तो आप अपने हिसाब से ऐड करते रहना। इसमें केवल और केवल आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपके पास में केवल और केवल ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। न किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ना यहाँ पर टाइपिंग की ज़रूरत है। स्टेनो ग्रेड 2 की भी यहाँ पर 14 पोस्टें हैं। UR की यहाँ पर 7 है जिसमें केवल आपके पास में हाई स्कूल होना चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी यहाँ पर पोस्ट है। पे लेवल 2 रहने वाला है। यहाँ पर UR की 14 पोस्टें हैं और इसमें देखो आपके पास में 12th होना चाहिए। बाकी आपको इंग्लिश में 35 वर्ड या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में बताया रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, उसमें एक पोस्ट रिजर्व है डेफ और हार्ड के लिए। ये रिजर्व पोस्ट है। बाकी आगे एलिजिबल जो डिसेबल्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी में एक पोस्ट है मल्टीपल के लिए। ऐसे ही स्टेनो ग्रेड 1 में 2 पोस्टें हैं डिसेबल्ड के लिए रिजर्व, जिसमें यहाँ पर एक पोस्ट ब्लाइंड या लो विज़न के लिए है और एक यहाँ पर मल्टीपल डिसेबल्ड के हैं। स्टेनो ग्रेड 2 में भी 2 पोस्टें हैं। एक यहाँ पर ब्लाइंड लो विज़न के लिए है और एक मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए है। अपर डिवीज़न क्लर्क में 3 पोस्टें हैं जिसमें एक पोस्ट है टोटली ब्लाइंड लो विज़न के लिए और एक ही पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए, जिसमें CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक विक्टिम और मस्कुलर डिस्ट्रोफी या मल्टीपल डिसेबल्ड। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप जानते ही है जैसे 1 आर्म, 1 लेग, BL, ये सब मैं आगे बताऊंगा अभी, वो अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी 3 पोस्टें हैं रिजर्व जो पोस्ट है। एक पोस्ट डेफ हार्ड हियरिंग वालों के लिए है और बाकी एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए है और एक मल्टीपल वालों के लिए है। लैब अटेंडेंट में भी एक पोस्ट मल्टीपल वालों के लिए रिजर्व है। और MTS पंचकर्मा में 2 पोस्टें हैं, एक डेफ हार्ड वालों के लिए है और एक मल्टीपल वालों के लिए। MTS ड्रेसर में अगर कोई जाना चाहता है तो डेफ है या हार्ड हियरिंग है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MTS वार्ड बॉय की जो पोस्ट है उस पर एक पोस्ट रिजर्व है डेफ हार्ड हियरिंग वालों के लिए और MTS वार्ड आया के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर डेफ हार्ड वालों के लिए, ये रिजर्व है। अब देखो जो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है या एक पैर में प्रॉब्लम है या आप SD SI वाले हैं, ब्लाइंड या लो विज़न वाले हैं, हियरिंग वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। और स्टेनोग्राफर के लिए आप में अगर एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, SD SI वाले हैं या लो विज़न या हियरिंग वाले हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही UDC LDC में मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क में अगर आपके
एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, या एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है, एसडी, एसआई, या इसके अलावा टोटली ब्लाइंड, लो विज़न या हियरिंग वाले हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लैब अटेंडेंट में भी अगर आपके एक पैर में एक हाथ में आप ब्लाइंड है, एसडी, एसआई वाले हैं, या लो विज़न है, हियरिंग इम्पायर्ड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस पंचकर्मा की जो पोस्ट थी उस पे भी वन लेग और हियरिंग इम्पायर्ड अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर वाली जो पोस्ट थी उस पे वन लेग या हियरिंग इम्पायर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस वार्ड बॉय और वार्ड आया की जो पोस्ट है उस पे वन आर्म, वन लेग, हियरिंग इम्पायर्ड या लो विज़न ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने एमटीएस कंबाइंड का तो बता ही दिया कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रुप बी की पोस्ट की, उसमें से किस पोस्ट पर दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो असिस्टेंट ग्रुप बी की जो पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रुप बी, इसमें देखो पे लेवल आपको 6 मिलने वाला है। अब आप उसके हिसाब से देखना, बहुत अच्छा वेतन आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट यहाँ पर यूआर की है, इसमें 30 वर्ष की एज मांगी गई है। बाकी डिसेबल्ड को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो मैंने बता दिया है। यहाँ पर आपके पास में अगर केवल और केवल ग्रेजुएशन है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तो कंप्यूटर इतना तो बेसिक नॉलेज आपको है ही है, कंप्यूटर आता ही है अच्छे से। इसके अलावा एक पोस्ट है यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये भी ग्रुप बी की है, इसमें पे लेवल 6 ही रहेगा। यहाँ पर यूआर की 7 पोस्ट है, और इसमें आपसे बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होना चाहिए, विद 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। अब देखो इन ग्रुप बी की पोस्ट में 4 पोस्ट जो है वो दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व है। यहाँ पर 2 पोस्ट जो असिस्टेंट की है उस पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सीपी या लेप्रोसी या डाउन या एसिड अटैक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 2 पोस्ट यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में भी है, जिस पर डेफ और हार्ड हियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन कौन इनके लिए एलिजिबल है। जैसे हम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर बात करें तो उसमें अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, एसडी, एसआई या टोटली ब्लाइंड, लो विज़न या एचएच वाले हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है उस पर भी यहाँ पर एक हाथ में दिक्कत, एक पैर में दिक्कत, दोनों पैरों में दिक्कत, एक हाथ एक पैरों में दिक्कत, एसडी, एसआई या एचएच वाले हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रुप ए की पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, इसमें 15 पोस्टें हैं, और इसमें यूआर की 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए भी रिजर्व है। देखो इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है एमडीएमएस में आयुर्वेदा से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो सीसीआईएम से रिलेटेड हो, मतलब सीसीआईएम से रिकॉग्नाइज हो, और इसके अलावा आप सीसीआईएम में इनरोल्ड हो या स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा में इनरोल्ड हो, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम जो एज मांगी गई है 40 वर्ष मांगी गई है, लेकिन डिसेबल्ड को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इन 5 पोस्ट पर जो रिजर्व पोस्ट है वो देख लो। एक पोस्ट यहाँ पर जो रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की है उसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न के लिए है, और 4 पोस्ट जो रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा वाली है उसमें एक पोस्ट ब्लाइंड, लो विज़न के लिए है, एक डेफ और हार्ड हियरिंग वालों के लिए है, और 2 मल्टीपल डिसेबल्ड वालों के लिए है। इसके लिए एलिजिबल जो दिव्यांगजन है जो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, या एसडी, एसआई, इसके अलावा टोटली ब्लाइंड, लो विज़न और एचएच वाले हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको जिस तरीके से बताया वो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बड़ा नोटिफिकेशन में उल्टा सीधा टाइप का लिखा हुआ था, इस तरीके से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, समझ आ गया होगा। अगर आप इसकी बात करो फॉर्म फिल कब से होना शुरू हो गए हैं, तो ये 1 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं और केवल 31 अगस्त तक ही ये भरे जाएंगे। इसके बाद जो मॉडिफिकेशन कुछ करना होगा, करेक्शन वगैरह की डेट, वो 3 सितंबर को आएगी और 5 सितंबर तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। तो देखो अगर इसमें किसी दिव्यांग भाई बहन को स्क्राइबर की ज़रूरत है तो स्क्राइबर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 40% से ज़्यादा वाले हैं या 40% है उन्हीं को रिजर्वेशन भी मिलेगा और स्क्राइबर वगैरह की भी फैसिलिटी उन्हीं को दी जाएगी। अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हैं, जैसे बोध आर्म वाले हैं, वहाँ पर लिखा नहीं है कहीं भी कि बोध आर्म वाले अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक ऑप्शन आता है। तो अगर आप बोध आर्म वाले हो तो वहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी आप चूज़ कर लेना, ठीक है। और स्क्राइबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिलेगा। बाकी और डिसेबल्ड को यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो इन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। और इसमें इन्होंने ये भी नहीं बताया कि टेम्परेरी वाले को लेंगे कि परमानेंट को तो लेंगे ही, टेम्परेरी वालों के लिए भी इन्होंने अलग से कुछ ऐसा नहीं बताया है।
बाकी दोस्तों अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो वैसे डिसेबल्ड भाई बहन की कोई फ़ीस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ए की पोस्ट पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो डिसेबल्ड भाई बहन की यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस लग सकती है। और यहाँ पर अनरिजर्व और ओबीसी वाले जितने हैं उनकी 1000 फीस लगेगी, पर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की फ़ीस नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये लगेगी ग्रुप ए में। अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस दिव्यांग भाई बहनों की 200 रुपये लगेगी, वैसे कोई फ़ीस नहीं है, और अनरिजर्व और ओबीसी वालों की यहाँ पर 500 रुपये लगेगी। अगर आप केवल ग्रुप सी की पोस्ट पर ही अप्लाई करोगे तो यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों की 100 रुपये फीस लगेगी प्रोसेसिंग। तो अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ये देश भर के 40 से ज़्यादा इनके सेंटर रहेंगे, और मुझे लगता है हर ही स्टेट में ये रहेंगे, जैसे लखनऊ भी है, हैदराबाद भी है, जम्मू भी है, जयपुर भी है, और नासिक, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर लगभग महाराष्ट्र वगैरह में अलग अलग, मुंबई वगैरह में अलग अलग 40 स्टेट है। यहाँ पर आप अपना देख भी लेना, यहाँ पर ये पेपर कराएंगे। दोस्तों एक चीज़ अच्छे से याद रखना, जो पोस्ट रिज़र्व नहीं है और मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ये वाले इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो ज़रूर अप्लाई कर देना। जो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। पर जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट ऊपर है, यहाँ पर इसमें किसी डिसेबल्ड की पोस्ट यहाँ पर रिज़र्व में नहीं है, अलग से पोस्ट नहीं है, तो वो अगर एलिजिबल है तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। बाकी स्टेनो वाली जो पोस्ट है उसमें आपके पास में 10th ही था और उसके साथ में स्टेनो होना चाहिए, तो स्टेनो के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसमें जो टोटली ब्लाइंड लो विज़न वाले हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। बाकी अगर आपके हाथ में एक हाथ में दिक्कत है तो इन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि टाइपिंग में ये छूट देंगे, टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। बाकी लोअर डिवीज़न क्लर्क का जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका मन है इंग्लिश में करने का तो 35 वर्ड पर मिनट 12th के साथ में, और अगर आपका हिंदी में करने का मन है तो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। और जो लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है उसमें टाइपिंग के लिए 10 मिनट मिलता है, लेकिन जो 40% या 40% से ज़्यादा वीएच कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 30 मिनट पूरी मिलेगी टाइपिंग करने के लिए। दोस्तों अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर एमटीएस की पोस्ट के लिए जैसे स्टाफ सिलेक्शन का पेपर होता है कमीशन का, उसी तरीके से आपसे 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वर्किंग नॉलेज, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। एमटीएस में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इसके अलावा जो एलडीसी की पोस्ट है उसके लिए आपसे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और स्टेनो में भी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूडीसी में आपसे जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश वाले के 20 मार्क्स और जनरल इंटेलिजेंस के 30 मार्क्स। बाकी न्यूमेरिकल के जो 40 क्वेश्चन है उसके 20 मार्क्स, और अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है उसमें 20 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क्स आपके रहेंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, केवल एमटीएस की जो पोस्ट है उस पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। स्टेनोग्राफर के जो भी पोस्ट है उन पे सबका यही सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर जो असिस्टेंट की पोस्ट थी उसके लिए जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वही यहाँ पर सिलेबस रहेगा। यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो ग्रुप ए की पोस्ट है जैसे रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की है, तो इसमें आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 30 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू आपका होगा। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं एमसीआई में ऑल क्लिनिकल पैथोलॉजी के, उससे 35 मार्क्स का आएगा, और बाकी जो हेल्थ रिसर्च फंडामेंटल विद एम्फेसिस वगैरह के जो क्वेश्चन हो गए लेबोरेटरी और बायोथिक्स, इनसे सबसे रिलेटेड 25 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। बाकी जनरल नॉलेज और रीजनिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर 70 मार्क्स के हो गए, और 30 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू आपका रहने वाला है। रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा में भी आयुर्वेदा से रिलेटेड जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे उससे क्वेश्चन हो गए 35 मार्क्स के, और बाकी मैथोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन हो गए 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर से रिलेटेड 10 मार्क्स के हो गए, ये भी 70 मार्क्स के हो गए। इसमें भी 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। बाकी ग्रुप वाली जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है उसके लिए जो आपने पढ़ा होगा अपनी डिग्री में मेडिकल लेबोरेटरी वाला, उससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाकी रिसर्च मैथोलॉजी से 20 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 मार्क्स के। इस तरीके से ये भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है।
बाकी रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के यहाँ पर रिसर्च मैथोलॉजी से और बाकी जनरल अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन, ये भी 100 मार्क्स के हो गए। बॉटनी के भी इसी तरीके से आपका एमएससी में बॉटनी का जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड रिसर्च मैथोलॉजी वगैरह और जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन 70, 20, 10 इस तरीके से 100 आपसे पूछे जाएंगे। जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उनको यहाँ पर 80 मिनट मिलेगी। और ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके एग्ज़ाम के लिए नॉर्मली 90 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन जो डिसेबल भाई बहन हैं जिनको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम उनको 120 मिनट यहाँ पर दी जाएगी। बाकी स्क्राइबर आप अपना ले ही सकते हैं, वो मैंने शुरू में ही बता दिया। बाकी दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो मैंने न बताया हो, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। इसलिए वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मिलूंगा फिर अगली वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।